नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार की सियासत के लिए आज का दिन बेहद खास है, जब नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि अब वो महागठबंधन के साथ होंगे। एनडीए की जगह अब गठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेते दिखेंगे। आज 2 बजे राजभवन से उन्हें आमंत्रण मिला है शपथ में भाग लेने का। मुख्यमंत्री आवास से पूरी खबर की जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद अमृतराज। आज का दिन बिहार के सियासत के लिए बेहद खास दिन है और ठीक हम आपको तस्वीर दिखा रहे एक एनएमआर की, जहां पे एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार शपथ लेंगे और इस बार वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में वो एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन कल उन्होंने बीजेपी से अलग होने का फैसला किया और अब वो महागठबंधन के साथ हैं और राज्यपाल से मिलकर कल उन्होंने सरकार बनाने का आग्रह किया था और समर्थन पत्र भी सौंपा था। और उसके बाद राज्यपाल ने आज 2 बजे का वक्त दिया है जब वो एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। जाहिर सी बात है, बिहार के सियासत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पल है और उनके साथ आज डिप्टी सीएम के तौर पर तेजस्वी यादव भी शपथ लेंगे। तो आज के दिन में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तौर पे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शपथ लेंगे और बाकी मंत्री कब शपथ लेंगे इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं आ पाई है। लेकिन इतना तो तय है, जो फॉर्मूला दिख रहा है कि जो बीजेपी कोटे के मंत्री थे वो आरजेडी के पास जाएगा और जो जेडीयू के पास थे वो तमाम जो मंत्रिमंडल का वर्ता वो जेडीयू के पास ही रह जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा इसके बारे में तस्वीर साफ नहीं हुई, लेकिन चर्चा ये भी है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद शायद कांग्रेस को चला जाए। जाहिर सी बात है, बिहार के सियासत के लिए आज का दिन एक बार फिर से बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का गठबंधन अब टूट चुका है। सियासी जगत से लेकर आम लोगों के बीच बस यही चर्चा है कि नीतीश कुमार अब क्या करेंगे। राजनीति में उनका अगला कदम और अलग कदम क्या होगा? क्या वे राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखेंगे या उनकी नजर लोकसभा चुनाव और पीएम की कुर्सी पर है? इन सब के बीच अब जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने एक ट्वीट कर सियासी अटकलों को और ज्यादा बढ़ा दिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। क्या 2024 में मोदी बनाम नीतीश होगा? क्या नीतीश कुमार मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? का पीएम कैसा हो? नीतीश कुमार जैसा हो। देश का पीएम कैसा हो? बिहार में सियासी उठापटक का यही है फलसफा जो इन नारों में नजर आ रहा है। सत्ता पलटते ही जेडीयू के समर्थकों की जुबान पर दिल की बात सामने आ गई। जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के ट्वीट से भी साफ है कि नीतीश कुमार अब दिल्ली की ओर देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा है कि नए स्वरूप में नए गठबंधन के नेतृत्व की जवाबदेही के लिए नीतीश जी को बहुत बहुत बधाई। नीतीश जी आगे बढ़िए, देश आपका इंतजार कर रहा है। आरजेडी के साथ नई सरकार का दावा ठोकते ही तेजस्वी ने भी इस ओर इशारा किया और नीतीश कुमार को देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री का तमगा दे दिया। आप इतना तो आप जानते हैं कि सबसे देश में अगर सबसे कोई अनुभवी मुख्यमंत्री है चलिए तो नीतीश कुमार जी सबसे अनुभवी, परिपक्व, काम तो किया ही। यकीनन बिहार के नए सियासी सिनेरियो के जरिए 2024 की पटकथा लिखी जा रही है। नीतीश की नजर दिल्ली पर है। हालांकि बीजेपी नरेंद्र मोदी के कद के आगे किसी भी चुनौती को छोटा मानती है। सुनिए पटना पहुंचे गिरिराज सिंह ने क्या कहा है। प्रधानमंत्री बनने की चाहत, महत्वाकांक्षा ने उनको एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हुए और कुछ नहीं है। आने वाले दिन में देश की जनता और बिहार की जनता फैसला करेगा, क्योंकि देश में नरेंद्र मोदी
ही प्रधानमंत्री है और 24 का भी प्रधानमंत्री वही होगा। इसमें दो राय नहीं कि नरेंद्र मोदी की छवि इस वक्त सबसे ताकतवर नेता की है। बतौर पीएम कैंडिडेट नीतीश कुमार की राह में एक नहीं बल्कि कई रोड़े हैं। फिलहाल सियासत को भी वक्त का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो बिल्कुल सियासत को भी वक्त का इंतजार है, लेकिन अति महत्वाकांक्षा का आरोप लगाते हुए अब सीधे तौर पर नीतीश कुमार की विश्वसनीयता को भी सवालों के दायरे में लाकर खड़ा किया जा रहा है। कल तक जो साथ साथ थे आज वो अलग हैं और कल जो विपक्ष थे आज वो सरकार बनने जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए हैं। रवि, बिल्कुल इस वक्त बिहार की सियासत को जानने, पहचानने और बहुत करीब से देखने वाले लोग इस बात को लेकर जरूर सवालों को समझ भी रहे हैं और जवाबों को जान भी रहे हैं कि नीतीश कुमार, उनकी चाल और हर चाल के साथ उनका एक अलग महत्वाकांक्षा कह लीजिए या उनकी एक अलग सोच कह लीजिए, ये हमेशा से दिखती रही है। इस बार दिल्ली तक का रास्ता तय करने की दिशा में ये बड़ा बदलाव उनकी तरफ से लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार के जो फैसले रहे हैं बिहार के राजनीति में और या फिर देश की राजनीति में हमेशा से चौंकाने वाले रहे हैं। इससे पहले अगर 2015 को अगर देख लें, उस समय जो जिस ढंग से पूरे देश भर में जब प्रचार बीजेपी कर रही थी प्रधानमंत्री, तब वो गठबंधन तोड़ करके महागठबंधन के साथ शामिल हुए थे। उसके बाद 2 साल सरकार नहीं चली, उसके बाद एनडीए में फिर से शामिल हुए और एक बार फिर 2024 से पहले ये कहा जा सकता है कि 2024 की जो महत्वाकांक्षाएं हैं नीतीश कुमार की और ख़ास करके बिहार को लेकर के जो सियासत के तहत उन्होंने जो फैसले लिए हैं उसमें एक दूर की रणनीति है। बिहार के एक बार फिर से जो सत्ता हाथ में तो रहेगी ही, लेकिन 2024 में बिहार के रास्ते वो केंद्र की राजनीति करना चाहते हैं। और जो सूत्र की जानकारी से ये भी पता चल रहा है कि पूरे जो यूपीए का जो है वो संयोजक बन सकते हैं। फिलहाल उनको ये ऑफर मिल सकता है। तो एक ढंग से कहें कि धीरे धीरे जो कदम है वो यहाँ आज से शुरू हो रहा है, जो 2024 में केंद्र में एक बड़े रूप में दिखाई पड़ सकता है। विवाह बिल्कुल रवि, लेकिन इसके साथ सवाल अब ये भी कि मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा और क्या इस मंत्रिमंडल में तेज प्रताप यादव भी शामिल होंगे? देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर के कई सवाल हैं और हमें लगता है कि जिस ढंग से अब एक तो कम से कम फार्मूला जो है वो तय हो गया है, जो मुश्किलें आसान कर देता है कि कम से कम जो पहले जो एनडीए की सरकार जिस ढंग से चल रही थी, जदयू कोटे में जो मंत्री थे वो जदयू कोटे में ही रहेगी, बीजेपी के कोटे में जो मंत्री थे वो आरजेडी को दी जाएगी और कांग्रेस के जो मंत्रालय जाना है उसे लेकर के बताया जा रहा है कि बीजेपी के जो कोटे में जो मंत्री थे वो कांग्रेस को दिया जाएगा। तो एक फार्मूला जो तय हुआ है जो मुश्किलें आसान करता है, लेकिन अगर विभागों की अगर बात करें तो वो मुश्किलें बढ़ाने वाला है। गृह मंत्रालय को लेकर के सबसे बड़ा जो दावा है तो वो है तेजस्वी यादव का कि डिप्टी सीएम के साथ जो है वो गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, जो कि गृह मंत्रालय 2005 से ही नीतीश कुमार के साथ बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इससे क्या फैसले लेते हैं। अभी जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि कांग्रेस से 3 से 4 मंत्री जो हैं वो बन सकते हैं और ये एक अभी जो ताज़ा खबर निकल करके आ रही है, जो बातें सामने निकल करके आ रही है कि यहाँ पे 18 या 19 जो मंत्री हैं वो आरजेडी से बन सकते हैं, जबकि 15 से 16 मंत्री जो है वो जदयू के हो सकते हैं। जो पोर्टफोलियो है, जो विभागों का जो बंटवारा है उसे लेकर के जो दावे हैं अभी शुरू हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार जो है गृह मंत्रालय को लेकर के क्या फैसले लेते हैं। लेकिन सबसे जो दिलचस्प है वो तेज प्रताप यादव को लेकर के। आपने देखा होगा कि तेज प्रताप पिछली बार स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे, लेकिन क्या इस बार स्वास्थ्य मंत्री बनाए जाएंगे? लेकिन इतना माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव जो है वो मंत्री जरूर बनेंगे। हालांकि कौन सा मंत्रालय मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल रवि, लेकिन सियासी जानकार ये भी कह रहे हैं कि ताजपोशी का हो जाना, सत्ता का परिवर्तन हो चुका है, लेकिन ये राह इतनी आसान न तो नीतीश कुमार के लिए होगी और ना ही तेजस्वी यादव के लिए।
बिल्कुल, देखिए सरकार का गठन तो हो गया है, शपथ ग्रहण भी आज 2 बजे हो जाएगा, लेकिन राह इतनी आसान नहीं होने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यहाँ से जो सियासत शुरू होगी, यहाँ से जो बिहार की राजनीति शुरू होगी, वो मुश्किल भरी रह सकती है। लेकिन जिस ढंग से देखिए, एक तरफ आज से बीजेपी ने महाधरना का आयोजन किया गया है, 12 तारीख को जो है वो पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों में अब कैंप कर रही है, धरना प्रदर्शन करेगी। 13 तारीख को प्रखंड जो कार्यालय है वहाँ पे प्रदर्शन करेगी। तो बीजेपी की जो रणनीति है कि इस पूरे मुद्दे को बिहार भर में उछाला जाए और जितना एक ढंग से कह सकते हैं कि इस गठबंधन बदलने को लेकर के कोसा जाए, वो बीजेपी अब हल्ला बोल का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, जब सरकार बनती है, बिहार में विकास के काम होते हैं, तो केंद्र और सरकार की जब सरकारें होती हैं, केंद्र से जब फंड आता है, इन तमाम मुश्किलों के बीच है। लेकिन ये जो गठबंधन है 2 साल के बना है, नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, कोशिश इस बात की होगी कि दोनों सरकार जो है वो मजबूती से चले। बिल्कुल, कोशिश ये होगी कि सरकार मजबूती से चले और दावा भी यही किया जा रहा है कि 164 विधायकों के समर्थन वाली ये सरकार बहुत मजबूत है। ये मजबूती कैसे दिखती है, बिहार के विकास में इस मजबूती का कितना असर होता है, ये बहुत खास हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टियों का यही दावा है कि जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के हित में उठाया गया कदम है। हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज भी हमारे साथ इस वक्त राजभवन से जुड़ गए हैं। आनंद, कल भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, सेंटर ऑफ फोकस ये राजभवन ही था, क्योंकि सब कुछ यहीं से बनता और बिगड़ता है। आज भी इसी जगह पर आकर एक नई सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार होगी और इस सरकार में फिर मंत्रियों को और मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। लेकिन जो जानकारी है कि सिर्फ शपथ जो है नीतीश कुमार की तरफ से लिया जाएगा, तेजस्वी यादव की तरफ से बतौर उप मुख्यमंत्री के तौर पर लिया जाएगा। बिल्कुल विभा, आपके पास पूरी सही जानकारी है और न्यूज़ 18 कल से लगातार इस खबर को दिखा भी रहा है। हम आपको तस्वीर दिखाते जा रहे हैं और फिर बताते भी जाएंगे। देखिए, इस वक्त एक अन्य मार्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हलचल अभी आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरेगा उसके बाद यहाँ पे हलचल बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि देखिए एक दिन में कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। कल तक एनडीए के मुख्यमंत्री के तौर पे बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन आज अचानक से अब वो महागठबंधन के मुख्यमंत्री के तौर पे कुर्सी संभालेंगे। तो बिहार के सियासत में बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 24 घंटे में दिख गया। तो एक अन्य मार्ग की तस्वीर हमने आपको दिखा दी, जो यहाँ पे इस वक्त फिलहाल शांति दिख रही है, लेकिन इसी एक अन्य मार्ग के एक फैसले ने बिहार के सियासत में भूचाल ला दिया है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर हमारे ठीक पीछे देखिए आप, राजभवन की तस्वीर, जहाँ पे इस वक्त आपको चहलकदमी नहीं दिख रही होगी लोगों की, लेकिन कुछ जैसे जैसे समय गुजरेगा और 2 बजे का वक्त जो है, जब नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के तौर पे तेजस्वी यादव यहाँ पर पहुंचेंगे शपथ लेने, तब यहाँ का मंजर क्या होगा ये समझा जा सकता है। क्योंकि कल जैसे ही गठबंधन टूटने की खबर सामने आई थी, उसके बाद ये पूरा इलाका समर्थकों से भर चुका था, महागठबंधन के समर्थकों से। तो जाहिर सी बात है आज भी नजर राजभवन पे टिकी रहेगी और आज सिर्फ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। बिल्कुल आनंद, हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी रवि भी बने हुए हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताते चले, कैबिनेट का फॉर्मूला तय कर लिया गया है और अब वो फॉर्मूला क्या है वो भी बताते चले। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है कि आज आरजेडी कोटे में वित्त विभाग जाने वाला है। ये बड़ी जानकारी, गृह विभाग भी आरजेडी के ही कोटे में होगा। और आपको बताते चले कि जिस तरीके से लगातार कहा जा रहा था कि इस बार की जो सरकार है, ये सरकार, इसमें आरजेडी ज्यादा लीड करती नजर आएगी, उसके तरफ से शर्तें भी रखी गई और इन शर्तों में वित्त विभाग आरजेडी के पास होगा। कैबिनेट के इस फॉर्मूले में, जहां पर आज मुख्यमंत्री के तौर पर 2 बजे राजभवन में नीतीश कुमार शपथ लेंगे, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी सीएम की भूमिका एक बार फिर से तेजस्वी यादव की तरफ से ही निभाई जाएगी। ये तस्वीर 2015 वाली ही शुरुआत के दौर में नजर आती है, लेकिन पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, ये तमाम वो विभाग हैं जिन विभागों को किसके पास जाना है ये देखना बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए। अमित, क्या जानकारी मिल रही है, आखिर ये कौन सा फॉर्मूला, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है इसलिए मंत्रियों की संख्या ज्यादा इसकी होगी, लेकिन विभाग कौन से?
देखिए, अभी विभाग का बंटवारा तो नहीं हुआ, लेकिन जो जानकारी मिल रही है कि बीजेपी कोटे के जितने मंत्री थे वो तमाम कोटा आरजेडी के पास चला जाएगा, और जो जेडीयू कोटे के पास मंत्रिमंडल था इस वक्त वो कमोबेश वही हो जाएगा। हो सकता है कि एक दो मंत्रिमंडल का इधर उधर हो, लेकिन अमूमन अभी जो जानकारी मिल रही है कि आनंद अमित कुछ जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। अमित, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। बिल्कुल। अमित, जानकारी क्या बड़ी आ रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा था कि स्पीकर का पद और इस बार गृह विभाग जो है वो आरजेडी की तरफ से मांगा गया कि ये हमें मिलने चाहिए, तो क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, जो जानकारी है वो इसी तरह की है कि गृह विभाग जो है वो तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उन्हें मिले, आरजेडी को मिले, और स्पीकर का पद भी आरजेडी चाहती है। हालांकि जो अभी जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है कि स्पीकर के पद को लेकर के थोड़ी पेच फंसी हुई है, लेकिन बात अगर गृह विभाग की करें तो गृह विभाग भी जो है वो लंबे समय तक नीतीश कुमार के पास रहा है, मुख्यमंत्री के अधीन ही रहा है, तो उसको लेकर के भी कहा जा रहा है कि अभी पूरे तौर पे स्थिति साफ नहीं हुई है। लेकिन हाँ, जहां तक बात रही विभागों की, बाकी विभागों के आवंटन होने की, तो जो तेजस्वी ने फॉर्मूला तय किया है वो अपने सहयोगियों को भी साथ लेकर के चलना चाहते हैं, और जो विभाग का आवंटन होगा उसमें उन्हें भी बराबर का हक मिले, तो इसका भी वो पूरी तौर पे ध्यान रख रहे हैं। जो आरजेडी के सोर्सेज बता रहे हैं कि जो भी भाजपा के पास जितने भी विभाग थे उनमें से ही जो विभाग का बंटवारा है वो आरजेडी, कांग्रेस और उनके जो सहयोगी हैं, चाहे हम हो या फिर माले हो, इन सभी को वो आवंटित करेंगे, जिसमें वित्त विभाग है, वाणिज्यकर है, नगर विकास व आवास विभाग है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है, आपदा प्रबंधन, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण है, कृषि, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, श्रम संसाधन, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार, उद्योग, गन्ना उद्योग, विधि विभाग, पंचायती राज, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो पथ निर्माण, कला संस्कृति एवं युवा, खनन एवं भूतत्व, ये वो विभाग हैं जिसमें अत्यधिक विभाग जो है वो आरजेडी के पास रहेगी। कुछ विभाग जो है वो कांग्रेस को भी जाएगी। कांग्रेस के कोटे से कहा जा रहा है कि 2 मंत्री हो सकते हैं। हमसे जो है संतोष जो है वो पहले से मंत्री रहे हैं, तो उनका जो मंत्रालय है वो संभवतः जल संसाधन विभाग जो है वो उन्हीं के पास रहेगा, और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जो है वो उन्हीं के पास रहेगा। सहकारिता विभाग जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस को जाएगा। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि फॉर्मूला लगभग तय है, और अब जब शपथ ग्रहण होगा, नीतीश मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण होगा, उसके बाद विभागों का आवंटन पूरे तौर पे होगा और आधिकारिक तौर पे जो बातें हैं वो मीडिया में साझा की जाएगी। बिल्कुल अमित, नहीं लगता कि इस बार अगर गृह विभाग जो है वो बदलता है, यानी कि हम अब तक जिस तरीके से देखते आए हैं कि नीतीश कुमार के पास ही गृह विभाग रहा है, लेकिन अगर इस बार इच्छा के अनुरूप अगर कार्य हुए, यानी कि जो तेजस्वी चाहते थे उस रूप में अगर गृह विभाग उनके पास जाता है, तो ये मानकर चला जाए कि इस बार तेजस्वी इस गठबंधन को लीड करने वाले हैं। तेजस्वी की इच्छा पहले सर्वोपरि होगी। नीतीश कुमार इस बार कहीं ना कहीं सेकंड लाइनर के तौर पर काम करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि गृह विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है। लॉ एंड ऑर्डर जो है उसे कंट्रोल करना गृह विभाग का जिम्मा होता है, और लंबे समय तक मुख्यमंत्री ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बेहतर काम किए हैं। उनके द्वारा जो भी कंट्रोल करने को बातें हैं, निर्देश हैं, या फिर कंट्रोल करने की कवायद है, वो लगातार देखने को मिली। अब ऐसे में तेजस्वी चाहते हैं कि गृह विभाग उन्हें मिले, तो उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी कि कानून व्यवस्था को वो बनाए रखना। अगर ये मिलता है तो हालांकि जो अंदर खाने की खबर है कि अभी इस पर पूरे तौर पर फॉर्मूला साफ नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जो है वो चाहते हैं कि अभी भी गृह विभाग उनके पास रहे, तो अभी पूरे तौर पे ये कहा नहीं जा सकता कि आरजेडी को गृह विभाग मिलने ही जा रहा है, या तेजस्वी जो है वो सेकंड लाइन के हो जाएंगे नेता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का पद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, और वो नीतीश कुमार को दिया है तेजस्वी ने। तो जाहिर सी बात है कि बार्गेन की स्थिति में तेजस्वी हैं। तेजस्वी चाहते हैं कि गृह विभाग उन्हें मिले, और इसी को लेकर के जो दबाव है वो जेडीयू के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार जो आरजेडी है वो बनाए रखना चाहती है। हालांकि नीतीश क्या करते हैं वो अंतिम निर्णय उन्हीं का होगा। फिलहाल जो है कि विभागों को लेकर के अंदर खाने जो चर्चा है कि विभागों का बंटवारा कैसे हो, सभी को संतुलित करके चलना है। तेजस्वी कल अपने जब विधायकों को संबोधित कर रहे थे, जब नीतीश कुमार राबड़ी आवास पहुंचे थे, तो उनके सामने भी उन्होंने कहा कि सरकार को साझेदारी के साथ चलाना हमारा दायित्व होगा और महागठबंधन का दायित्व होगा, और इसमें कहीं कोई जो है आपसी
तजवीज़ न हो, आपसी विवाद न हो, इसका सभी को ध्यान रखना होगा। मुख्यमंत्री ने भी कहा, जब 164 जो विधायकों की लिस्ट उन्हें सौंपा गया राजभवन जाने। बिल्कुल, तो अब अमित देखना होगा कि मजबूत संख्या बल पर बनी ये मजबूत सरकार का दावा करती हुई सरकार के मंत्रियों के बीच कौन से विभाग जाते हैं और इस बार किस तरीके से विभागों का बंटवारा भी किया जाता है, संतुलन बैठाते हुए कहीं नाखुश न कोई हो जाए और उसका असर गठबंधन पर न नजर आए, इसकी कोशिश भरपूर तरीके से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों करते नजर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी रवि और आनंद अमृतराज भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रुक करूंगी मैं रवि का। रवि, चूंकि इस आवास के बाहर कल तक सब कुछ सामान्य दिखता था, लेकिन एक दिन में सत्ता परिवर्तित हो जाती है। अब जो विपक्ष में था वो अब सरकार में, पक्ष में, और विपक्ष की भूमिका में कल तक जो सरकार में थे, किस तरह की तस्वीर अब इस आवास के बाहर आज नजर आती है? देखिए, अगर इस दरवाजे जो राबड़ी आवास है, इसको अगर तस्वीर की बात करें तो यहाँ पे पिछले एक महीने में बहुत हलचल देखी गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे सीबीआई के छापे भी पड़े हैं, यहाँ पे लोग आए भी हैं। अब पिछले 24 घंटे में जो तस्वीरें बदली है कि कल तक विपक्ष के रूप में यहाँ पे थे, आज सरकार में हैं। तो सुबह से आपको बता दूं कि जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू किए हैं और यहाँ बूके के साथ जो है कुछ लोग सुबह से पहुँच रहे हैं और चाह रहे हैं कि आपके जो नेता हैं उनको जो है बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो ये तस्वीर सुबह से दिखाई पड़ रही है। अब ये सत्ता का केंद्र यहाँ पे बन गया है। सुबह से अगर बात करें तो श्याम रजक, ललित यादव, तमाम लोग जो है अपने नेता से मिल रहे हैं और आगे मंत्रिमंडल। रवि, जरा इन कार्यकर्ताओं से बातचीत कीजिए, जरा इन कार्यकर्ताओं से पूछिए कि जो वादे किए गए थे अब वो वादे पूरे हो जाएंगे। अच्छा बताइए कि आज अब सरकार नया गठन हुआ है, अब बुके लेकर के भी आप पहुंचे हैं, क्या लग रहा है कि जो वादे किए गए थे चुनाव के वक्त तेजस्वी ने कहा था कि 10 लाख नौकरियां देंगे और तमाम चीज़ें, लगता है क्या पूरी होगी? बिल्कुल, इसीलिए तो गृह विभाग भी अपने पास रखने के लिए सर जीत पे अड़े हुए थे और उम्मीद है कि गृह विभाग भी सर को मिलेगा। गृह विभाग ही से ही सब विकास हो जाएगा, गृह विभाग नहीं के अलावा भी तो डिप्टी सीएम रहेंगे, तो लगता है कि जी बिल्कुल, लेकिन गृह विभाग अगर रहेगा तो बेटर रहेगा। देखिए, मतलब कार्यकर्ता भी जो है उनको भी पता है कि गृह विभाग जो है वो ये सियासत क्या कहेंगे, ये सारे लोगों को जो आस है जो संभव हो पाएंगे हमारे नेता प्रतिपक्षी तेजस्वी प्रसाद यादव जी से, वह युवाओं के हर आस पर वो खड़ा उतरेंगे, ऐसा आशा है पूरे बिहार के छात्र नौजवानों का, और वह विकास के हर महीने में वो आगे लेके जाएंगे बिहार को। क्या लगता है कि जो वादे किए गए थे वो पूरे अब होंगे नए गठबंधन में? देखिए, वादा भी पूरा होगा, बिहार में विकास का लहर दौड़ेगा और खास करके बिहार के जो युवा लोग हैं वो तेजस्वी जी पे विश्वास करते हैं और उन्होंने जो वादा किया 10 लाख रोजगार का, वो भी अब हम लोग को दिख रहा है, हम लोग को रोजगार मिलेगा। अब बिहार के युवा सड़क पर बेरोजगार नहीं भटकेंगे। लेकिन तो ये जो कार्यकर्ता है उन्हें पूरा विश्वास है कि जो नया गठबंधन बना है, तेजस्वी ने जो वादे किए हैं वो अब पूरे होंगे। लेकिन देखिए, कार्यकर्ताओं का जो अपने नेताओं के प्रति समर्पण है, यहाँ पे उत्साहित हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है कि गृह विभाग जो है वो तेजस्वी को मिलना चाहिए। अब ये तो बात की बात है, लेकिन जो कार्यकर्ता हैं उन्हें ये जरूर लगता है कि नई सरकार में विकास के काम होंगे, रोजगार बढ़ेंगे और नीतियां अच्छी बनेंगी। जी बिल्कुल, तो कार्यकर्ता देखिए इस तरह से तैयार हैं कि उन्हें पता है कि चाहत पहले मुख्यमंत्री के पद की थी, चलिए वहां से संतोष कर लिया, लेकिन गृह विभाग से संतोष नहीं किया जाना चाहिए, ये इच्छा जरूर कार्यकर्ताओं की भी अब जाहिर होती हुई। हालांकि देखना होगा कि क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या स्थितियां बनती हैं और कौन से विभाग किनके पास जाते हैं। लेकिन जो सूत्र हमारी जानकारी दे रहे हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी कोटे के तमाम जो मंत्री पद थे वो आरजेडी के पास जा रहे हैं, इसी कोटे में से कांग्रेस को भी मंत्री पद दिए जाएंगे और ऐसे में अब ये देखना होगा कि वो विभाग कौन कौन से होंगे जो आरजेडी अपने पास रखती है और कौन से विभाग होंगे जो कांग्रेस के बीच बांटा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि आपका भी और आनंद अमृतराज आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कल की ये तस्वीर, लेकिन सियासत में एक नए गठबंधन की ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि यहां तब्दीली, बदलाव कभी भी संभव है। एक छोटा सा अंतराल, लौट रहे हैं वापस, बने रहिए हमारे साथ।